नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी मिशन की। चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सियासी दलों की हलचल भी बढ़ गई है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस से जुड़ी है। जयपुर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे और इस बैठक में जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी से जुड़ी हुई है, जो दिल्ली से जयपुर तक मैराथन बैठकों का दौर जारी रखे हुए है और दिल्ली के बाद अब जयपुर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वसुंधरा राजे और मदन लाल सैनी समेत पार्टी के दिग्गज नेता जुटे हैं और इस बैठक में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। और अब बात करते हैं मरुधरा के मिशन 25 को पूरा करने की कड़ी में जुटी कांग्रेस की, जिसने जयपुर में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक की। वैसे तो बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ली, लेकिन उसमें सीएम और डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस के आला नेता भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में सूबे में लोकसभा की सभी सीटों पर जीत को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही साथ जिम्मेदारियों को लेकर भी निर्देश सौंपे गए। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस काफी तीखे तेवर में नजर आई। आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया इस बैठक में। इतने साल तक कभी भी गांधी का नाम नहीं लिया गया, सरदार पटेल का नाम लिया गया और अब उनकी विरासत को चुरा करके मोदी जी राजनीति करना का प्रदेश के अंदर देश उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। पटेल साहब ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, आरएसएस लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति कोई भाग नहीं देंगे, हमारे सांस्कृतिक संगठन है। उसके बावजूद अब जो ये विरासत चुरा करके राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई संबंध ना तो गांधी की या पटेल की नीतियों से है, ना उनके संदेश से है। तो हर ब्लॉक में मीटिंग होगी और 400 से ज्यादा सभाएं हम लोग करेंगे और कल मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी और मैं हम टोंक जिले और सीकर जिले में अपने चुनावी अभियान को और गति देने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, जहां तक हमारी पार्टी के तैयार रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि समय से बहुत पहले बहुत गहन चिंतन, विचार विमर्श हम लोगों ने किया नॉमिनेशंस को लेकर, किसको कहां से टिकट देना है। और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम नेताओं के जिले, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं की सहमति के बाद लगभग सभी सीटों पर आम सहमति बनी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन और कई जगह पर मैं स्वयं भी, सभी पूरे राजस्थान के अंदर में सभाओं के रूप में, जनसभाओं के रूप में करीबन 400 सभाएं हम लेने जा रहे हैं। और उधर बीजेपी में भी मैराथन बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर जयपुर में जुटे पार्टी दिग्गज लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन उन्होंने किया और बैठक के बाद मदन लाल सैनी ने बयान दिया कि संगठनात्मक मुद्दों पर यह बैठक हुई। टिकट दावेदारों पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई है और मोटा मोटा तय हुआ है। ये बैठकें सामान्य रूप से आवश्यकता के अनुसार होती रहेंगी। तो अभी तो मोटा मोटा यही हमने तय किया है। उम्मीदवारों के संबंध में अभी और भी जानकारी आ रही है। उनके जो वास्तव में गंभीर नाम हमारे पास में आए हैं, उन पर चर्चा हम करने वाले हैं। अभी नामों के बारे में कोई चर्चा या पैनल तैयार अभी हम नहीं कर रहे। पहले बैठक थी, इसलिए सामान्य
और वहीं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा दावा किया है। जावड़ेकर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 1.5 लाख वोट से ही बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही थी और इस बार भाजपा का गठबंधन मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ तो विधानसभा में हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि केवल 1.5 लाख वोट कमी है, एक एक बूथ पर केवल 3 वोट कमी है और इसलिए ये हम पूरा विजय का विश्वास से हम जा रहे हैं और कांग्रेस में नर्वसनेस पूरा है। तो जो महागठबंधन की बातें कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देकर सपा बसपा ने उनको अलग रखा है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए ज्यादा मजबूत हुआ और सो कॉल्ड महागठबंधन बहुत आज खत्म हो गया। एक तरह से चुनाव के मुद्दे बिल्कुल साफ है। आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए? मायावती जी ने अपना इरादा स्पष्ट किया है कि मजबूर सरकार चाहिए ताकि वो कुछ भी सरकार से करवा ले सके, और मोदी जी जो दे रहे वो मजबूत सरकार दे रहे हैं जिससे कि देश की ताकत और बढ़ेगी। सशक्त मोदी सशक्त भारत विषय पर आज जयपुर में बीजेपी ने न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शहर के व्यापार, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने शिरकत की। निशाने की शुरुआत कहां से हुई? हमारे विरोधी कहते हैं ना कि शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? उन्हें अपने वाक्य में संशोधन करना चाहिए। हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था, समस्त सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। यह इस प्रकार की पहली स्वीकारोक्ति थी कि क्षेत्रीय महाशक्ति हम हैं, और उसका प्रभाव यह हुआ कि 2016 में पहली बार सार्क देशों के सम्मेलन में सार्क क्षेत्र के 2 बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पे हमारा साथ दिया और पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज फुलेरा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान फुलेरा विधानसभा में कई गांवों में जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और साथ ही ग्रामीणों ने भी जगह जगह मंत्री राठौड़ का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एक कार्यक्रम में राठौड़ ने पृथ्वीपुरा में शहीद गोपाल लाल वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनको नमन करते हुए शहीद को सैल्यूट किया। हमेशा गांव वालों के साथ कि हमारे नौजवानों के लिए विकास के काम करते रहें, उनके आने वाले जो जीवन है उसके लिए कुछ ऐसी तैयारी करें जिसमें ये आगे बढ़ पाए, इनको अवसर मिले और अवसर के लिए जो भी विकास के कार्य हो उसको तुरंत करवाया जाए। उन अवसरों को ध्यान में रखते हुए सेना की भर्ती हो, खेल के मैदान हो, सड़क बनने का हो काम या स्कूलों के अंदर काम हो, उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी और आपने भी पूरी तरह से सहयोग करा, मेरा भी और निर्मल जी का भी। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण कर शूटिंग में हाथ आजमाए। इस दौरान मंत्री जी ने शूटिंग रेंज की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मौजूदा शूटर्स का हौसला भी बढ़ाया और वहां मौजूद खेल अधिकारियों को उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए। मेयर विष्णु लाटा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की है। बीजेपी पार्षदों ने महापौर विष्णु लाटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आचार संहिता लगने के बाद भी कर्मचारियों को निलंबित कर रहे हैं और इसके साथ ही निगम में मीटिंग कर कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने भी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी स्वयं के स्तर पर चुनावी ड्यूटी कैंसिल करता है तो संबंधित अधिकारी की एसीआर में इसे अंकित किया जाएगा।
चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, यानी कि हर दिन शराब की बिक्री की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इनकम टैक्स नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 लाख रुपए से ज्यादा के केस मिले तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग के संबंध में मीटिंग थी, इसमें सभी नोडल ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था। इसमें सबसे पहले हमने जो है एक्साइज के बारे में बात की है कि किस तरीके से जो भी शराब बिकती है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके संबंध में हमने उन्हें निर्देश दिए हैं और संभवतः इस बार पहले से अच्छी कार्रवाई उसके अंदर होनी चाहिए। बॉर्डर चेक पोस्ट भी लगाई गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट करे। बता दें कि पिछली बीजेपी सरकार ने विधानसभा में राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन करके पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने का हकदारी बनाया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और चलिए अब बात करेंगे पिछले कई दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की। मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 दिन से हड़ताल पर हैं। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आज भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद ही हड़ताल खत्म होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल, कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोवल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है, लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वयन तो उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती है। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं,
वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। आचार संहिता लगने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में विवादों में आए जलदाय विभाग पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जलदाय विभाग के कई कार्यालयों में जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने जयपुर के आमेर, विद्याधर नगर, पानीपेच समेत कई कार्यालयों में दबिश देकर रिकॉर्ड की जांच की। तो वहीं प्रशासन ने जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने की शिकायत की भी जांच की है और इस कार्रवाई से जलदाय विभाग में भी हड़कंप मच गया है। जयपुर के नेशनल हाईवे 12 पर एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को कुचल दिया, जिसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बता दें कि मृतक युवक चंदलाई के सिमलिया गांव का रहने वाला था। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। कस्टम एयरपोर्ट इंटेलिजेंस ने एयरपोर्ट पर 500 ग्राम सोना पकड़ा है। बता दें पकड़े गए यात्री अरब देश से जयपुर की यात्रा कर रहे थे। ये यात्री ज्वेलरी के रूप में सोने की तस्करी कर रहे थे। यूं तो पक्षियों से सभी को प्यार होता है, लेकिन ये पक्षी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। हाल ही में एक अध्ययन में सामने आया है कि कबूतर, मुर्गी या किसी भी पक्षी की बीट से फेफड़ों में एलर्जी होने लगती है, जिससे फेफड़ों में सूजन और सिकुड़न हो जाती है। पहले इस बीमारी की जांच करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब इसकी जांच कर पता लगाया जा सकता है। तो वहीं अगर इस बीमारी का जल्द पता लगा लिया जाए तो निजात पा सकते हैं, वरना लंबे समय तक दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है। न्यूमोनाइटिस एक एलर्जिक बीमारी है जो आईजीजी के द्वारा होती है। ये उन मरीजों में इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो कबूतरों या पक्षियों के आसपास रहते हैं, मुर्गी पालन करते हैं या फिर सीलन वाली जगह पे फफूंद जहाँ रहती है वहाँ रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी में क्या है कि जैसे हमारे कबूतर की बीट है वो घरों के आसपास पड़ी रहती है, वो सूखती है, सूखने के बाद वो डस्ट का पार्ट बनती है और उसके सांस की नलियों में जाती रहती है। सांस के द्वारा वो डस्ट उसके अंदर जाती है, जिसमें कबूतरों की प्रोटीन होती है, बीट की प्रोटीन होती है। ये अंदर जाके एक रिएक्शन करती है आईजीजी के द्वारा, जिससे फेफड़ों के अंदर सूजन आने लगती है और फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। जो फेफड़े हमारे रबड़ के होते हैं वो धीरे धीरे प्लास्टिक की तरफ होने लग जाते हैं। इस वजह से मरीज को खांसी रहती है लगातार और सांस लेने में तकलीफ होती रहती है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक डॉक्टर आर.वी. रमनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि रमनी ने ही देश के अलग अलग शहरों में विश्व स्तरीय नेत्र देखभाल केंद्र की स्थापना की है। कोयंबटूर में पैदा हुए डॉक्टर आर.वी. रमनी देश के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के प्रमुख हैं और वो अपने संस्थान शंकरा आई हॉस्पिटल के जरिए लोगों को सामाजिक सरोकारों के तहत नेत्र रोग के इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कार दिया। आर.वी. रमनी जो हमारे फाउंडर है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। दिस अवार्ड इज द रिकग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स, द मूवमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया है फॉर आई केयर ऑल ओवर द कंट्री। सेकेंडली, ये जो शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर ब्रांच जो है, उसे रिसेंटली NABH फुल आई केयर NABH का सर्टिफिकेट मिला है। NABH सर्टिफिकेशन ये सिग्निफाई करता है कि आपके जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं, आपका हॉस्पिटल ये पूरे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है और मेंटेन करता है। सो शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर इज़ द फर्स्ट आई केयर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी आई केयर हॉस्पिटल इन राजस्थान टू अचीव दिस सर्टिफिकेशन।
यदि आपको पुष्कर के मालपुए या गंगापुर के खीर मोहन या फिर चिड़ावा के पेड़े पसंद है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 14 मार्च से आमेर रोड पर जल महल के सामने राजस्थान हाट में व्यंजन मेला रसोई 2019 शुरू हो रहा है, जहां प्रदेश भर के शहरों और कस्बों के पारंपरिक और मशहूर व्यंजनों का जायका लिया जा सकता है। उद्योग विभाग का अपनी तरह का यह पहला आयोजन है। उद्योग आयुक्त डॉक्टर के पाठक ने आयोजन स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। यहां 14 से 17 मार्च तक व्यंजनों के साथ प्रदेश में उत्पादित मसालों और रसोई में काम आने वाले पारंपरिक बर्तनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान यहां व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। लोग व्यंजनों की विविधता पर बल दे रहे हैं, मसालों की शुद्धता पर दे रहे हैं और बर्तनों की पारंपरिकता पर बल दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी दिशा पाएंगी। हम लोगों के भीतर भी चाहते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो, लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और बल्कि रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर आएँ और उन व्यंजनों का लुत्फ़ उठाएँ। चौकी ढाणी से लेकर और एकदम सुदूर जैसलमेर तक के व्यंजन यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक ही जगह पर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने सारे व्यंजन आप शायद खाते खाते थक जाएं और कोई स्वाद लेते लेते भी उसे समझ में ना आए कि किन चीज़ों को चुने। तो पहली बार इस तरह की कोशिश की जा रही है। जयपुर में ओरियन क्लब ने सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्लब की 18 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने जहां रैंप पर अपनी ब्यूटी और फैशन का जलवा बिखेरा, वहीं अपनी नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने विभिन्न राउंड्स में अपने हुनर का प्रदर्शन कर खिताब के लिए दावेदारी पेश की। प्रतियोगिता के दौरान जजेस ने रैंप वॉक राउंड, टैलेंट राउंड और प्रश्नोत्तर राउंड में प्रतिभागियों को परखा। प्रतियोगिता की विजेता प्रतिभागी को मिसेज ओरियन के खिताब से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को कई सब टाइटल्स के अवार्ड्स भी दिए गए। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाकी इसमें काफ़ी ट्रॉफीज़ भी हैं और ये क्राउन भी है जो लास्ट मुझे मिला था, नेक्स्ट जिसको भी मिलेगा, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं और फ्लेम एंड ऑल जितने भी हैं।